चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है आप पे ऐसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। चलिए तो कर लिया, कुछ और हरकतें करी होंगी इन्होंने। तो शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया। पहले पैरामीटर गिवन था, अब एरिया गिवन है, तो पैरामीटर में छेड़खानी होगी। ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, द स्क्वायर हैज़ स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको शो करना है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं इस दुनिया में जिनका एरिया हमें पता है पहले से, उसमें से सिर्फ स्क्वायर ही एक ऐसा है जिसका पेरीमीटर क्या हो, मिनिमम हो, स्मॉलेस्ट हो। अब मैं ये डिबेट में दोबारा नहीं जाना चाहता कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है जबकि उससे बढ़कर भी होता है। लेके चलेंगे रेक्टेंगल, निकल जाएगा स्क्वायर। तो देखिए, लेट x, y बी लेंथ एंड ब्रेथ। अगर तुमसे दोबारा नहीं लिखा जाता ना तो तुम 12वीं में बैठने के लायक नहीं हो, ठीक है। तो लेट x, y बी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। x, y जो है लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल के। गिवन दे रखा है यार एरिया गिवन है, और एरिया आपको रेक्टेंगल का पता है कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एक्स वाई। यहाँ से y निकाल लो, y हो जाएगा कितना, a/x। इसे संभाल के रखेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ जो हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है वो पैरामीटर है, तो p पैरामीटर हो गया। पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है 2x + y। दोनों के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो y को यहाँ चेंज करेंगे। तो 2 लिखा, x लिखा, y हो गया कितना, कैपिटल A/x। बस इसको मैक्सिमा मिनिमा करना है तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से पॉसिबल कंटेंडर्स आएंगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऐसा कुछ करेंगे। आप इसमें छेड़खानी करना चाहते तो कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 को तो आप बाहर ही रख लेना, तो आप पे आएगा dp/dx। 2 रहा बाहर यार, x का हो गया 1, a ऐसी है। और 1/x का बार बार नहीं बताऊंगा, -1/x² होता है, पता है आपको, डिफ्रेंसिएशन आप कर चुके हो, ठीक है। 1/x ऊपर जाएगा, -1 पावर, -1 आगे आया, वो ये रहा, और एक पावर और कम हो गई, तो ऊपर -2 नीचे जाके +2 हो गई, ठीक है। x का 1, a बाहर, 1/x का -1/x²। इसको थोड़ा संभाल के लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2। खैर 2 को तो छेड़ना ही मत, 2 तो 0 के साथ उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - a/x², 1 - a/x²। अभी सारी बातें रेक्टेंगल की चलेगी, स्क्वायर वो प्रूफ होगा। पुट करेंगे पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर, dp/dx को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हम पे है 2 और यहाँ है 1 - a/x²। ये आगे 0 के बराबर, तो होगा क्या, 2 उधर जाके, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 - a/x² ये होगा कितना बच्चे, 0। 1 = a/x² आ गया, ठीक है ना। इतना 1 = a/x² आ गया उधर जाके, x² की वैल्यू a आ गई, और a साइड तो पॉजिटिव होगी, तो x की वैल्यू आएगी √a। प्लस माइनस मत लेना, सिर्फ √a, साइड पॉजिटिव होती है। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, दोनों साइड रूट करोगे, बट हम √a से काम चलाएंगे। दिस इज़ ओनली पॉसिबल कंटेंडर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यही है, इसी से काम चलाना है। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हम पे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका एक और बार करेंगे, तो d2p/dx2। मे बी आई थिंक इट इज़ फॉर्मेलिटी, इस बार तो फॉर्मेलिटी होगी नहीं, इस बार करना पड़ेगा। तो 2 ऐसे, 1 का करेंगे, 1 का 0, -a बाहर, और 1/x² का करना है तो मेंटली करो, ऊपर जाएगा x की पावर -2 होगा, तो -2 पावर आगे, और x की एक और पावर कम, तो -3 हो जाएगी, तो ऐसा आएगा। -3 नीचे जाके +3 होगा, तो ऐसा आया।
ठीक है, 1 का 0, माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर में माइनस ए बाहर, 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब, तो आएगा 2, -2 इंटू माइनस ए हो गया 2a और नीचे आ गया x क्यूब। तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या है, मिनिमा है, मिनिमा ही चाहिए था आपको, मिनिमम पैरामीटर स्मॉल एस करना था। 4a/x क्यूब आ गया, x की जगह √a डालेंगे, अगर ये इसे पॉजिटिव ले आया तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है इतना, शाबाश। तो देखिए d2p/dx2 एट x इज इक्वल टू √a, आप पे कितना आएगा, यहाँ से देखिए 4a और x कितना है √a, √a का चलेगा क्यूब, तो बच्चे √a का क्यूब, तो √a का स्क्वायर होगा ये इंटू √a होगा। बोलो सही है गलत, सही सर, 2 और 1 3 ही तो होगा, ठीक है। तो √a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, a आएगा, और ये √a तो चल ही रहा है, तो √a का होल क्यूब a √a हो गया, ठीक है। a से कैंसिल हुआ, 4/√a आ गया। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 है, तो x इज इक्वल टू √a क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू √a इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा का ये क्या है, पॉइंट है। अब सबसे मेन बात, मिनिमा का पॉइंट है, साथ में आपने पैरामीटर को मिनिमा कर दिया। अब क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, वो तो इसी से पता चलेगा कि हमारा एरिया जो था वो क्या था, x इंटू वाई, तो y हो जाएगा कितना, a/x, x की वैल्यू वाली डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू a/√a, √a को कितने बार काटेगा, √a टाइम्स, तो सिंस x और y दोनों ही √a आ गए, तो रेक्टेंगल होके भी इसके दोनों साइड है, लेंथ और ब्रेथ क्या आ गई, सेम आ गई, तो इट इज़ स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, इट इज़ स्क्वायर। बस प्रूफ हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है जी, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज गिवन है, गिवन हाइपोटेन्यूज गिवन है भाई आपको, ठीक है। गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ये। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, ये वैसे ही है रेक्टेंगल स्क्वायर वाला, कि प्रूफ करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो ट्राइंगल राइट एंगल होने के साथ आइसोसेलेस हो, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है। तो पहले सिर्फ राइट एंगल लेके चलेंगे, उसकी साइडें हम प्रूफ कराएंगे। साइडें कौन सी होंगी, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस जो हैं दोनों सेम आएंगे, तब वो राइट एंगल आइसोसेलेस कहला देगा, ठीक है। तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलेंगे, और अगर उसका एरिया क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, तो वो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसा है। अब यहाँ पे आपने ना 2 चॉइस हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या है। मान लो आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये रहा, इसके हाइपोटेन्यूज ये मान ली h, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, b पे राइट एंगल है ये। अगर आपने बेस x मान लिया, ठीक है, ये है, और ये मान लिया √h² - x², यही होगा ना पाइथागोरस से, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और फिर एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल की उसकी परपेंडिकुलर ही होती है, बाकी कुछ नहीं होती। एल्टीट्यूड आप ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे इसको तो ऐसे बना लो, वो मीडियम्स कहलाएंगे, वो एल्टीट्यूड नहीं होंगी, एल्टीट्यूड यही है। और भी बना सकते हो बट इसके टर्म्स में यही बोलेंगे। ये भी हो सकती है बेस AC और ऐसे नीचे की साइड ये BD, बट ऐसे आज इससे काम चला लेंगे, इतना ज्योमेट्री में जाना नहीं है, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हो आप, इसे x मान लो,
क्या फ़र्क पड़ेगा, बेस फिर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइपोटेनस इसका गिवन है, हाइपोटेनस ये जो है गिवन है, तो आप थोड़ी राम कहानी लिखिए कि लेट ए बी सी इज आइसोसेलेस, बाद में आएगा, खुद प्रूव होगा। ए बी सी अभी क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। लेट जो आपने माना है बी सी कितना माना एक्स, ए सी आपका एच है गिवन, एच गिवन है, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी आपका आ गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। एरिया आपने मैक्सिमम करना है, तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं एरिया ए मान लेते हैं, कन्फ्यूज तो नहीं होंगे, ए बी है ये एरिया ए है, कुछ और मान लो, मेरे को क्या दिक्कत है, ए सी मत मानो, डी ई एफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ए है, हाफ बेस है बी सी, हाइट है ए बी, इसी के टर्म में जो दिख रहा है ना, बन और भी सकती है, 3 हाइट होंगी, 3 एल्टीट्यूड होंगी, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 3 एंगल बाइसेक्टर है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, एक इन सर्किल है, एक ऑर्थो सेंटर है, एक सर्कम सेंटर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बट अभी इतना देख लो। एरिया ए हाफ, बेस कितना है बी सी एक्स, हाइट कितनी है ए बी है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। घबराना नहीं है, एच वेरिएबल नहीं है, एच कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एच तो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में नहीं करना है। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, डेरिवेटिव करो, डी ए बाई डी एक्स, हाफ निकाल लो बाहर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट का एक्स का होगा 1, फिर लगेगा प्लस एक्स एज इट इज़, इसका करना है, तो रूट का करेंगे, तो रूट का कैसे होगा, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, यह है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट है, 0 आएगा, एच इज़ अ कांस्टेंट, गिवन हाइपोटेनस है, एच कांस्टेंट है, उसका 0 आ गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। ये कुल मिला के देख लिया आपने इमेज, ठीक है। सेकंड ऐसी, फर्स्ट का कर दिया 1 हो गया, फिर फर्स्ट ऐसी, सेकंड का करा तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा, रूट का करा, एच स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 0 माइनस 2x होगा माइनस का 2x, 0 माइनस 2x कितना होगा, माइनस का 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब जो भी आया उसे 0 के बराबर रखना है, आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, ये पता है ना कितना है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपल सी बात है कि पुट करेंगे डी ए बाई डी एक्स को 0, ताकि एक्स की कुछ वैल्यू आए एच के टर्म्स में, तो डी ए बाई डी एक्स को 0 करेंगे, ये तो है कितना हाफ, अंदर कितना है, यह है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितने के बराबर बच्चे ये पूरा 0 के बराबर। हाफ तो 0 नहीं हो सकता, हाफ को गायब कर देना, आप पे क्या बचेगा, आप पे कुछ ऐसा बचेगा कि ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के बच्चे 0 के, माइनस को उधर भेज दो, प्लस बना दो, क्या आएगा, आप पे आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर ले जाओ, तो रूट है, तो रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना भी नहीं आता, तो पैक योर बैग्स, गो इनटू द जंगल एंड मेक अ रोलर पार्टी, तो रूट हो जाएगा, रूट का स्क्वायर गायब हो गया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों आगे, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके 2x स्क्वायर बनेगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर, ठीक है। रूट स्क्वायर बना देंगे ऐसे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऐसे, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, एक्स एच स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर आ गई, हमें तो x चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई एच स्क्वायर बाई 2, और पॉजिटिव लेनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर का रूट होगा h, 2 का रूट होगा √2, तो x की वैल्यू आ गई h बाई √2, दिस इज़ वन एंड ओनली कंटेंडर फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम देखेंगे
एक और बार करेंगे डिफ्रेंसिएशन यार, और देखेंगे क्या बवाल होता है। ठीक है, हार्ड है ना डिफ्रेंसिएशन, देखते हैं, कर ही लेते हैं, क्या जा रहा, करना तो है ही। तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू एच बाई रूट टू, याद रखना h बाई रूट टू, सेकेंड डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा भैया। तो देखो होगा कैसे, बच सकते थे इससे, नहीं, करना ही पड़ता है ना ये। तो ध्यान से देखना कैसे होगा, यही है ना सेकेंड डेरिवेटिव, इसका करना है। तो d2a बाई dx2 हाफ बाहर, इसका कर देंगे तो क्या होगा, हाफ लिखा, अब ध्यान से देखना, रूट को नीचे भेज दिया, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, अंदर का करा एच स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, वो यहाँ लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका करना है तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा भाई, यहाँ तो क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, तो एक ब्रैकेट और बना दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ मिटा दी है, डिस्ट्रैक्शन कर रही है। यहाँ करा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये तो आया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो सिर्फ बचा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज़ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, नीचे ऊपर पता चल रहा है ना, ये पहला है ये दूसरा है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फिर एज इट इज़ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ऊपर वाले का करना है माइनस, बाहर है एक्स स्क्वायर को अगर 2x लगाना है माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, अब इसका करना है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका तुम्हें आता ही है, क्या है ये रहा, ये करा है ना, ये पूरा छाप दो, कुछ नहीं छाप दो इसे, बस उसे नीचे ले जाने में थोड़ा बचना, नीचे मत ले जाना क्योंकि एलसीएम होगा पहले। तो आप पे कितना आएगा, यहाँ से लिख लो फाइनली, माइनस एक्स बाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स बाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइंड इट ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है भैया, इतना सही है, तो ऐसे लिख लेता हूँ, कन्फ्यूज़ ना होना, हमने लिखा इसे माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, क्लियर है, गुड। एलसीएम ले लो, बढ़िया रहेगा। तो d2a तभी डालना वैल्यू, d2a बाई dx2 बराबर हाफ, यहाँ पे कितना है, हाफ हो गया, यहाँ पे है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, साथ में यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे इधर जाएगा, तो देखो माइनस है, ये पहली चीज़ तो माइनस की होगी, तो ये चीज़ जब इधर जाएगी, ये चीज़ अपॉन में जब इधर जाएगी तो होगा क्या, होगा ये कि दो चीज़ होगी रूट वाली, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में 2x चल ही रहा है। ठीक है भाई, ये है, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब, और रूट में कितना चल रहा है, इस पूरे के अपॉन में चल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1 है, वो पावर 1/2 है, कुल मिला के बनेगी पावर 3/2। ठीक है, आप तसल्ली से इसका क्या करना, खोल के करना घर में, तो हो जाएगा, यही चीज़ है। ये रूट इधर जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा, 2x ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा ख्याल रखना। ये फिर इनका एलसीएम आएगा, ये रूट वो नीचे गया, तो 3/2 पावर बन जाएगी, तो कुल मिला के ये। अब इसमें पुट करना कितना, अच्छा एक माइनस ये हो गया, एक काम करते हैं, इस माइनस का ऐसे रहने देते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, तो पहली वाली चीज़ पॉजिटिव और दूसरी वाली चीज़ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये ब्रैकेट रहने दो, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, प्लस प्लस ही रहा, हाँ प्लस ही है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें हमें x की जगह h/√2 डालने, और घर में मेहनत करना बिल्कुल अच्छी तरीके से, देखना कितनी वैल्यू आएगी। मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कितनी वैल्यू सॉल्व करके आएगी, आप लोगों को घर में मेहनत करनी है। ठीक है, कैंसिल करके देखना यार कितना आएगा एक और बार। ठीक है, ये है। हालांकि इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है, आप dA/dx को पहले ही क्या कर देते हैं, एलसीएम उलसीएम ले लेते हैं, बट कुल मिला के बात तो यही रहेगी। तो d2a/dx2 जब आप कितना डालोगे, x की वैल्यू कितनी डालोगे, h/√2 यहाँ पे ना, ये
यहाँ पे x की जगह कितना h/√2, यहाँ पे x की जगह h/√2 फिर उसका स्क्वायर, x की जगह h/√2 उसका स्क्वायर, x की जगह h/√2, x की जगह h/√2 का क्यूब, x की जगह h/√2 का स्क्वायर, फिर पावर है 3/2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी -2। कुल मिला के सॉल्व होके पूरी जब आप x की जगह h/√2 डाल दोगे, मार्क माई वर्ड, x की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी -2, विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, करेंगे टाइम वेस्ट होगा, आप लोग इतने समझदार हो ही, 12th में हो तो आप कर लेना। तो देयरफॉर नेगेटिव आ गया, तो पॉइंट x इज इक्वल टू h/√2 इज पॉइंट ऑफ कौन सा मैक्सिमा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इतना हो गया, और इसे आइसोसेलेस प्रूफ करना है। x आपने बेस माना था, आपका जो परपेंडिकुलर था वो क्या था, √h² - x²। अगर ये दोनों साइडें बराबर आ गई, हाइपोटेनस का तो चांस ही नहीं है, परपेंडिकुलर बेस ही सेम आते हैं, तो हम मान लेंगे कि ये राइट एंगल के साथ क्या है, आइसोसेलेस है। तो √h² - x कितना है, h/√2 है, h/√2 इसका करना है स्क्वायर, ये। तो अगर कर दें तो देखिए क्या बात बनती है, आप पे आएगा परपेंडिकुलर √h² - h²/√2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2h² - h² आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 2h² - h² होएगा h², और यहाँ पे आएगा 2, h² का रूट h होगा, 2 का रूट √2 होगा, परपेंडिकुलर भी यही आया, बेस भी यही आया, तो दस इट इज़ राइट एंगल के साथ ही आइसोसेलेस भी है, तो दस इट इज़ आइसोसेलेस ऑल्सो। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये बात मन में रखना, सॉल्व करना -2 आना ही चाहिए, नेगेटिव आना ही चाहिए। ठीक है, साश ऐसी चीज़ थी, क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है कि इफ़ सम ऑफ लेंथ ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ, तो अच्छे बहुत शिद्दत से करना, इफ़ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इफ़ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल इज गिवन, साइड और हाइपोटेनस का सम गिवन है। ठीक है, कुछ गिवन है, कांस्टेंट मान लेंगे, तो शो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन them इज π/3, एंगल इनके बीच का कितना है, π/3 है, यह है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लो, आपको बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और एक साइड का सम गिवन है तो कुछ मान लेना, कांस्टेंट ABC के कुछ तो मानना। ठीक है, और फिर उसके बाद बताना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तब मैक्सिमम होगा जब उनके बीच का एंगल कितना हो, π/3 हो। चलो ये भी बढ़िया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। यार इसको मान लिया मैंने हाइपोटेनस को H, और एक साइड मान ली कोई सी भी, चाहे ये वाली साइड मान लो चाहे ये वाली मान लो, किसी एक को मानो, बट मेरे को एंगल ज़्यादा कंफर्टेबल ना, जैसे ये A हो, ये B हो, ये C हो, क्योंकि एंगल के बारे में भी बताना है ना इनमें, π/3 मतलब 60 होना चाहिए, तब एंगल बिटवीन देम मतलब हाइपोटेन्यूज और उस साइड के बीच का जो एंगल है वो π/3 जब होगा तब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मुझे ये एंगल कंफर्टेबल लगता है, ये वाला नहीं, तो मैं इन दोनों साइड को मान लूँगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो, बट मुझे ये एंगल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उधर नहीं लगता ऊपर, आपको भी इधर ही लगेगा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब गिवन है कि एक हाइपोटेन्यूज और कोई ट्राइंगल की साइड, जैसे यहाँ पे x है, ये हमारी क्या है,
कांस्टेंट के बराबर है ये। अच्छा, आप सोच रहे हो सर मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि मैं इसे x मान लूँगा, इसे h मान लूँगा, यहाँ थीटा मान लूँगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर बेस दोनों ही, आना तो वही है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो होनी नहीं है उसमें, ठीक है, ये है। बट ऐसे भी काम चल जाएगा यार, क्या दिक्कत है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो, एच दे रखा है, एक्स दे रखा है, इसको कुछ मान लोगे परपेंडिकुलर को, तो इसे मान लेंगे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने मान लिया। इसके बाद क्या करें, बस इसके बाद तो एरिया निकालेंगे और क्या, ठीक है, ये एरिया निकाल लेंगे और क्या, ठीक है। चलो फिर करते हैं। तो हमें पता है एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारा BC है, हाइट हमारी AB है, यह है, बेस कितना है BC, हाइट कितनी है AB, तो हाफ, देखो तेज़ कराऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसलिए थोड़ा धीरे करा रहा हूँ। बेस कितना है BC, तो BC हो गया x, और हाइट कितनी है AB है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है। h तो कांस्टेंट है, पता है ना तुम्हें, यह है, और h की जगह, चलो h भी नहीं पता ना हमें, h कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, सम कांस्टेंट है, हाँ, तो सम को चेंज करना पड़ेगा, h को भी चेंज करना पड़ेगा k माइनस एक्स में, तब बात बन जाएगी, ठीक है, ये है, h को भी चेंज करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। क्लियर है ना इतना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट नहीं है, साइड भी कांस्टेंट नहीं है, उनका सम कांस्टेंट है, ये बात है। चलो देख लेते हैं। तो हमारा देखो यार एरिया कितना आ गया, एरिया को अगर मैं a मानूँ, एरिया को अगर मैं a मानूँ तो हाफ है x है, और अंडर रूट, इस h को भी रिप्लेस करना है क्योंकि h भी अभी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन है, k है, सम है h प्लस एक्स, h भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, h भी क्या है, वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, हाँ इनका सम k जो है वो कांस्टेंट है। तो h को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट से, अगर हम इसे फर्स्ट माने तो h को लिख सकते हैं k माइनस एक्स, तो h आ जाएगा k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट से हम पे ये आया। अब देखिए एरिया कितना बना, हाफ एक्स, अंदर खोलेंगे तो पाएगा k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एरिया आपका आ गया हाफ एक्स अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2kx, यहाँ पे आ गया k स्क्वायर माइनस 2kx, हाफ एक्स k स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है। अब क्या करें, अब अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे फिर यहाँ पे रूट वाली फॉर्म है, रूट का डिफरेंशिएशन करना दिक्कत आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ दोनों साइड a स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर से थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि देखो रूट वाली फॉर्म आएगी, रूट का दोबारा भी करना है डिफरेंशिएशन, जब d2a/dx2 करेंगे और रूट नीचे है तो दिक्कत आ जाएगी, आंसर π/3 वाला बड़ा मुश्किल से निकलेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आया k स्क्वायर माइनस 2kx। अब डिफरेंशिएशन कर दो, क्या चीज़ है ना, अब दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, यह है। तो देखो आप पे आया, डिफरेंशिएशन करेंगे इधर भी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट सेकंड, तो a स्क्वायर का तो पहले धर्म निभा लो, 2a हो गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dA/dx, सर x के करें या k कांस्टेंट है ना, h तो हमने हटा ही दिया, h जो वेरिएबल था उसे हटा दिया बस, तो ये हो गया 2a dA/dx, यहाँ है 1/4, ठीक है। अंदर देखो मैं पहले का कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, अंदर बचा कितना k स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है, ये तो सही है ना, गुड। फिर इसके बाद करेंगे दूसरे का प्लस, ये थोड़ी देर के लिए याद रखोगे ना, कहाँ h है कहाँ x है, गुड। अब देखो फर्स्ट का कर दिया, सेकंड एज इट इज़, अब सेकंड का करेंगे फर्स्ट एज इट इज़, तो फर्स्ट एज इट इज़ ऐसी है एक्स स्क्वायर, सेकंड का करेंगे k स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा, माइनस 2k ऐसी, x का हो जाएगा 1, ये तो आपको पता ही है, k स्क्वायर का 0 माइनस 2k ऐसी, x का हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हाँ अब हम क्या करते हैं, dA/dx लिख लेते हैं यहाँ से जो आया, ठीक है। तो देखिए dA/dx कितना आया, dA/dx आप पे आया
1 अपॉन ये नीचे जाएगा तो आप पे आ जाएगा 8a। अंदर से देखिए क्या आया, यहाँ से आया। पहले तो आप एक काम करिए, क्योंकि 0 माइनस 2k कितना है, -2k है, तो यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पे लिखा 2k। इधर से भी 2, इधर से भी 2 कॉमन ले लो बाहर, ये आ गया 2। सर ये 8 कैसे बना, 4 2 जा 8, ये 4 था, ये 2 था, ये या तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आना यही है 4 है। और यहाँ से देखो फिर कितना आया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो आप पे बचा x k स्क्वायर माइनस 2kx। और यहाँ से क्या हो गया, आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया x स्क्वायर k। देखो ये कट गए, यहाँ से दिख रहा है आपको, कट जाएंगे। अभी देखना कैसे, देखो x इंटू के स्क्वायर, अगर हम देखें जगह नहीं है ना तो यहीं करना पड़ेगा, आप नीचे करना। x इंटू के स्क्वायर हो गया एक्स के स्क्वायर, ये दोनों नहीं कटेंगे। और x इंटू -2kx हो गया -2kx स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, -2kx स्क्वायर और ये है kx स्क्वायर, ये क्या है kx स्क्वायर और वो है -2kx स्क्वायर, तो कुल मिला के बनेगा -3kx स्क्वायर। क्या बनेगा, -3kx स्क्वायर, ये बन गया। बाहर क्या हुआ, 2 4 जा 8 कैंसिल हुआ तो आया 1/4a। अब आप पे da/dx आ गया, a के टर्म्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पुट करो da/dx को 0, da/dx को कितना करो 0। अब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैथोडिकली, एरिया तो 0 होगा नहीं, ये चीज़ 0 नहीं होगी। आप अगर इसे लिखोगे बच्चों वाली हरकतें कर लो, 4a को 0 के उधर मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा। अल्टीमेटली बात यह है ये चीज़ 0 के बराबर आएगी, एक्स के स्क्वायर माइनस 3kx स्क्वायर कितने के बराबर है, 0 के। 1/4a कहाँ गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, कर लो बच्चों वाली बात है, ठीक है। वैसे हुआ नहीं 0, आपको पता ही है। इसको उधर भेजो तो एक्स के स्क्वायर कितने के बराबर आया, आप पे आया 3kx स्क्वायर के, कैसे के कैंसिल होगा। अब अगर आप x कॉमन भी ले लो ना तो दिक्कत यह है फिर एक चीज़ 0 आ जाएगी, और 0 तो हमें चाहिए नहीं साइड, तो पावर ही काट लो, x से x कट गया। तो देखो क्या है, यहाँ बचा k और वहाँ बचा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, k/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, k/3, संभाल के रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई, k/3 आई, x की वैल्यू k/3 आ गई। k दिख रहा है आपको, r तो नहीं लग रहा, x से k/3। आगे बढ़ेंगे, ये जो आया इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2a/dx2। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि एरिया का करें या ना करें, एरिया का भी होगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट तो नहीं है, एरिया को मैक्सिमम करना है, ठीक है। इस एरिया का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ऊपर भेज दूँ a की पावर -1 बना दूँ, फिर एरिया की वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पे फंस गया मामला, क्या होगा, एरिया का भी तो करना है, एक और बार करेंगे एरिया ज़रूर आएगा, ठीक है। तो क्या करें, एक काम करते हैं सीधा, हम क्या करते हैं, जो हमारी चीज़ आई ना इसको इधर नहीं करते, इधर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी बात बन पाएगी। ये तो आ गया, ठीक है, 4a को इधर ही भेज दो, अब थोड़ा आसान हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि अपॉन में तो बड़ा मुश्किल था। ये हो गया, अब ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ तो एक ही है। अब यहाँ करो डिफ्रेंशिएशन एक और बार, तो आपका सेटिस्फैक्टरीली d2a/dx2 भी आ जाएगा। da/dx को आप 0 ही रखोगे जैसे रख रहे थे, और उसी समय फिर x की वैल्यू कितनी आई, k/3 आई, तो ऐसा ही कुछ मामला चलेगा। तो 4 ऐसी, सेकंड फंक्शन ऐसी, da/dx ऐसी, फर्स्ट का कर देंगे, देखो सेकंड ऐसी, da/dx ऐसी, फर्स्ट का कर देंगे। 4 तो बाहर है, फर्स्ट कौन है, a है, a का करेंगे तो दोबारा कितना आया, da/dx आया, कन्फ्यूज तो नहीं, ठीक है। सेकंड ऐसी, फिर फर्स्ट का करा, देखो फर्स्ट कौन है, a का कितना हुआ, da/dx। सर 2 da/dx क्यों, एक तो पहले से है बच्चे, और एक a का करेंगे तब आएगा, ठीक है, गुड। फिर लिखेंगे प्लस a ऐसी, da/dx का करेंगे तो d2a/dx2 आएगा, शाबाश, आ गया ना आपका सेटिस्फैक्टरीली। da/dx को तो 0 कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो देखो 4 भी हैं, x का 1 हो जाएगा, k स्क्वायर आएगा -3kx स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x। ये चीज़ें क्लियर, x का 1 k स्क्वायर ऐसी -3k ऐसी x स्क्वायर का 2x। अब इसमें ही ऊपर ना, इसी ऊपर में कौन सा ऊपर, ये ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर da/dx को डाल दो 0, और क्या करें, और x की वैल्यू k/3 डाल दो, तभी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इस एनालिटिकल मेथड से करते तो ज़्यादा आसान होता, बट अभी ऐसे ही करने, तो क्या करें, हम ये करते हैं कि ऊपर da/dx को तो 0 डाल देते हैं और x को k/3 डाल देते हैं। तो देखो क्या आया,
तो 4 ऐसी है, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, कुल मिला के 0 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 इंटू 0 0, प्लस a ऐसी है, ठीक है, और d2a/dx2 तो हमें चाहिए, और यहाँ पे देखो कितना है, k² तो ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6kx आएगा, 3 2 जा 6kx, ठीक है, माइनस का 6kx, तो k² ऐसी माइनस 6k ऐसी, x की जगह वही k/3, 3 2 जा फिर कितना 2, ठीक है, तो ये आया k² माइनस 2k², तो ये आ गया माइनस का k²। अब देखो कुल मिला के बात ये है कि आपको d2a/dx2 मैक्सिमम चाहिए थे, नेगेटिव आ भी गया, कैसे 4 है, यह है 0 प्लस समथिंग, तो यही आएगा समथिंग a इंटू d2a/dx2, आगे देखो कितने माइनस k² है, आपको सिर्फ चाहिए d2a/dx2, d2a/dx2, देखो एरिया तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, एरिया हमेशा 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट इज़ स्क्वायर ऑफ दी साइड्स नेगेटिव भी होती तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता। 4a को नीचे भेजो तो माइनस k²/4a आ गया, k भी पॉजिटिव है, सम है ना, साइड्स है ना, और एरिया भी साइड से रिलेटेड है, तो ये दोनों पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लेस देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू k/3 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू k/3 क्या आया, मैक्सिमा का पॉइंट आया। क्लियर है इतना, शाबाश। अब जब ये सारी चीज़ें आ गई तो देखो d2a/dx2 भी नेगेटिव प्रूव हो गया। अब बस हमें ये बताना है कि एंगल कितना होना चाहिए, π/3। सबसे मेन बात यह है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ एंगल कितना होना चाहिए, π/3। तो जरा हमें अगर अपना डायग्राम याद है तो बहुत बढ़िया, हमने डायग्राम ऐसे बनाया था, ये कितना था हाइपोटेनस, ये कितना था x था, इनके बीच का एंगल थीटा था, ये था √x² माइनस h², ठीक है। अब आप ये देखें x कुछ और नहीं है, कितना है k/3 है, ठीक है, और h तो हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि k जो है वो है h + x। तो अगर हम यहाँ से देखें h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो h की वैल्यू है k - x, ठीक है भाई। तो h की वैल्यू कितनी है, k - x, k कितना हुआ, k तो k ही है, x की वैल्यू अब कितनी है, x की वैल्यू है k/3, तो k - k/3 आ जाएगा 2k/3, तो h कुल मिला के कितना है 2k/3 है, और ये कितना है k/3, तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, दिख गया ना, 1/2 आएगा। तो कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री जो हाइपोटेन्यूज और बेस को जोड़े, कॉस होती है, कॉस थीटा लगाते हैं, वो होगा हाइपोटेन्यूज कितना है x, और बेस कितना है h। अगर आप ABC ले लेते तो और सोफिस्टिकेटेड बनता, बट इससे काम चल जाएगा। हाइपोटेन्यूज x है, बेस कितना है x, दोनों को एक जैसा बनाना था, तो h की वैल्यू तो कितनी है 2k/3 है ना, और x की वैल्यू कितनी है k/3, इससे ही कैंसिल हुआ 2 आया, और हमें चाहिए π/6। अच्छा, हाइपोटेनस बाई बेस नहीं, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, इसलिए हो गया ये गलत, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस होता है। तो x/h, x तो है k/3 और h आया 2k/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, k से k कैंसिल हुआ, ये आ गया हाफ। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई, बट कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री में, 60 होता है 180/3 π/3, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है और कॉस π/3 होता है हाफ, तो यहाँ से ही पता चल रहा है आपको थीटा कितना है, π/3 है। तो जो आपको प्रूफ करना था पूरी मशक्क़तों के साथ या मशक्क़तों के बाद आपका आ ही गया, कितना π/3, ये चीज़ है। क्लियर है भाई, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने बोला था बढ़िया है, टाइम लगेगा, तो इसलिए इसमें टाइम लग गया, बाकी कुछ तो है नहीं, सब लाइफ है। 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, ठीक है, ट्राइंगल की 2 साइड गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट एरिया इज मैक्सिमम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट एरिया इज मैक्सिमम। अब आपको पता है ना वाला हाफ AB sin थीटा वाला लगाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि एंगल की बात बतानी है।
हालांकि वो वेक्टर से ही प्रूफ होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा होता है, नीचे जाता है वो। बट आप एक काम कर लेना, एक ट्राइंगल बना लेना ऐसा, इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये है। तो आपको पता है एरिया यहाँ सीधा क्या होगा, हाफ ए बी साइन थीटा होता है। अगर आपको याद हो ट्राइंगल में था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब एंगल भी इंक्लूड करना है तो होगा हाफ ए बी साइन थीटा। ए और बी हमारी साइड हो गई, ठीक है, दो साइड्स गिवन है, ए और बी गिवन है, बस इसका करना है। तो ए बी तो देखो बाहर आएगा, ए और बी गिवन है ना, ए और बी दोनों गिवन है, ए और बी कांस्टेंट हुए एक हिसाब से, तो वो बाहर आएंगे। बस आपको सॉल्व करना है, आराम से निकालना है। तो एंगल निकालना है इनके बीच में, तो एरिया हो गया हाफ ए बी साइन थीटा। ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी गिवन है तो कांस्टेंट है, तो ना आप ए के रिस्पेक्ट में करोगे ना आप बी के रिस्पेक्ट में करोगे, आप करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए और बी गिवन है, ट्राइंगल चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज होता रहेगा, तो आप करोगे डी ए बाई डी थीटा। सारा खेल यही था, ए और बी गिवन है बच्चों, ए और बी के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, ए बी बाई 2 बाहर आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, ये आ गया। अब आपको बताइए पुट करना है डी ए बाई डी थीटा को 0। अब थोड़ी लिबर्टी लेते हैं, आपको पता है ए बी गिवन है, कांस्टेंट है, 0 तो हो नहीं सकते, तो ए बी बाई 2 तो 0 नहीं है, तो ये पूरी चीज़ 0 तब हो सकती है जब आपका कॉस थीटा कितना हो, 0 हो। कॉस थीटा 0 हो, कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, 90 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। तो एक तो एंगल अभी नहीं निकला जब तक एरिया को मैक्सिमम नहीं करेंगे, मैक्सिमम करने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो डी टू ए बाई डी एक्स 2, सॉरी डी थीटा 2, आप पे क्या है ए बी बाई 2 तो बाहर है, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। थीटा का भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। पर्टिकुलरली निकाल लेंगे कब, डी टू ए बाई डी थीटा 2 एट पर्टिकुलर, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 हो, तो ये आ गया ए बी बाई 2 और यहाँ पे माइनस बाहर, ठीक है, माइनस तो बाहर आ गया, और यहाँ है साइन 90, साइन पाई बाई 2, साइन 91 होता है, तो ये आ गया माइनस ए बी बाई 2, और नेगेटिव है, लेस देन 0 है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, ये चीज़ है, क्लियर है। तो आप पे एंगल तो निकल ही गया था पाई बाई 2, बट साथ में एरिया को मैक्सिमम दिखाना था, वो भी दिखा दिया, क्लियर है, गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, कि show that of all the rectangles inscribed in given fixed circle, so that of all the rectangles inscribed in given fixed circle, square has maximum area, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। देखो इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब में क्या फ़र्क है, देखो ज़रा समझ लो। मैंने क्या करा, ये ट्राइंगल लिया और इसे एक सर्किल पे एनक्लोज करा, तो मैं देखो इसे दो तरीके से बोलूँगा। देखो मैं बोलूँगा अ ट्राइंगल इज़ इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, आप समझ ही जाओगे यहाँ से क्या है। और मैं बोलूँगा अ सर्किल सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल। इन दोनों का मतलब क्या है, देखो ट्राइंगल इज़ इंस्क्राइब इन सर्किल, मतलब सर्किल के अंदर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल सर्किल के अंदर कैद है, इसे बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। अ सर्किल सर्कमस्क्राइब अ ट्राइंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल ने ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करा है, सर्किल ने ट्राइंगल को क्या करा है, सर्कमस्क्राइब करा है। तो ये दोनों आप समझ ही गए। ट्राइंगल इज़ इंस्क्राइब इन सर्किल, इसका मतलब देखो इंस्क्राइब है, उससे पहले जो है वो अंदर होगा, बाद में जो है वो बाहर होगा। अ सर्किल इज सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल, अ सर्किल सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल मतलब सर्किल बाहर और ट्राइंगल अंदर। इंस्क्राइब से पहले जो है वो अंदर
और सर्कमस्क्राइब से पहले जो है वो बाहर। इतनी चीज़ें दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ देखो, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन सर्किल। देखो इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब से पहले वाला अंदर होगा और दूसरा वाला बाहर होगा। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे कि शो दैट ऑफ ऑल द सर्किल दैट सर्कमस्क्राइब अ रेक्टेंगल, मतलब सर्किल रेक्टेंगल के बाहर है या रेक्टेंगल सर्किल के अंदर है, इंस्क्राइब है। रेक्टेंगल सर्किल के इंस्क्राइब हुआ, सर्किल रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा, ये चीज़ है। तो स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। तो पहली बात तो सर हमें समझ में आ गया, आप डायग्राम क्या कहना चाहते हो कि एक सर्किल है, वो एक सर्किल है, वो ट्राइंगल रेक्टेंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये आप कहना चाहते हो। ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, ऐसा बना दिया हमने सर्किल, और रेक्टेंगल इसे क्या करेगा, सर्कमस्क्राइब करेगा। सॉरी, रेक्टेंगल इसे इंस्क्राइब करेगा। तो रेक्टेंगल हमने बना दिया, यह है मैक्सिमम बनाना भाई, ऐसा यह है, यह है। ठीक है, ये बना दिया। अब उन्होंने क्वेश्चन ये बोला कि शो दैट जितने भी रेक्टेंगल हैं जो किसी सर्किल के अंदर कैद हैं, मतलब इंस्क्राइब हैं, उनमें से सिर्फ स्क्वायर ही एक ऐसा है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। आपको पता ही है रेक्टेंगल और स्क्वायर एक ही चीज़ है। स्क्वायर जबकि रेक्टेंगल से बढ़कर हो जाते हैं ना, इंसानों में एक महान निकल जाता है, वैसा है। तो रेक्टेंगल में एक महान निकल गया, कौन, स्क्वायर, और वो किसी सर्किल के अंदर कैद है। और सर्किल गिवन है, हो ये क्या चीज़ हुई, गिवन फिक्स सर्किल। यार सर्किल का अपना क्या होता है, सर्किल का अपना क्या होता है, रेडियस होता है। तो फिक्स सर्किल मतलब गिवन रेडियस। फिक्स सर्किल मतलब क्या है, गिवन रेडियस। सर्किल कब फिक्स होता है, जब उसका रेडियस क्या हो, गिवन हो, कांस्टेंट हो, तभी तो फिक्स होगा, नहीं तो बढ़ते रहेगा। रेडियस क्या होना चाहिए, फिक्स, एक ही रेडियस है, तो सर्किल बन गया फिक्स, गिवन। नहीं तो रेडियस चेंज होगा तो सर्किल भी वेरी करेगा। तो सर्किल पे अपना क्या होता है, एरिया नहीं, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया नहीं, क्या होता है, पाई नहीं, रेडियस होता है। तो यहाँ पे हमें आर गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ आर ये रहा यार, ये हमारा आर है। क्लियर है भाई, क्या ये हमारा आर है, इतना क्लियर, क्या है भाई, ये आर है, आर गिवन है, तो आर फिक्स है, ऐसा ले लेंगे बस। अब यार लेके तो हम रेक्टेंगल चलेंगे, वो हो सकता है कि स्क्वायर निकल जाए, बट हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कर लेंगे, क्योंकि भाई रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब लेंथ ब्रेथ अपने मन से बनाएंगे वेरिएबल तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो इसे तुमने x मान लिया, कितना मान लिया, x रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और y उसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। x y मानोगे, एक दो वेरिएबल और हैं, उससे बढ़िया तुम इसे थीटा मान लो। अगर ये r है तो ये भी r है, कुल मिला के ये होगा 2r। बोलो इसमें कोई शक नहीं सर, ये 2r ही होगा। चलो मान लिया। अब लगाओ ना, तुम्हें एक चीज़ आती है प्रोजेक्शन, ये 2r है, नीचे एंगल है, 2r को एंगल की तरफ ले गए, 2r फिक्स है ना, r फिक्स है तो 2r भी फिक्स है, 2 भी फिक्स है, r भी फिक्स है, 2r फिक्स है। तो साथियों 2r है, उसे एंगल की तरफ ले गए तो ये बनेगा कितना, 2r cos थीटा, शाबाश। और ये 2r है, इसको एंगल से दूर ले गए तो ये बनेगा 2r sin थीटा, वो बन गया 2r cos थीटा, ये बन गया 2r sin थीटा। क्लियर है इतना पक्का। 2r हम पे काम की चीज़ थी, गिवन थी, एंगल बना लिया अपने मन से थीटा। तो 2r जो है, 2r को अगर एंगल की तरफ ले गए 2r cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी 2r sin थीटा, या 2r को दूर ले गए तो यह है। तो हमें पता चल गया अपना जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है x, वो रेडियस के टर्म में आई 2r cos थीटा, शाबाश। और अपना जो ब्रेथ है y, वो रेडियस के टर्म में आया 2r sin थीटा, बस। अब यहाँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग मत करना, बेवकूफ़ हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो। तुम्हें भी दिख रहा है रेडियस कितना है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो प्रूफ करके क्या करोगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, हमें निकालना है एरिया। ठीक है, एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का लेके, और वो स्क्वायर निकलेगा। स्क्वायर का आपका प्रोसीजर पता है, दोनों साइड सेम आनी चाहिए, एक्स और वाई आएगी ज़रूर। अगर ये एंगल 45 हो गया ना बच्चों, साइन और कॉस की वैल्यू एक ही जगह सेम है, 2r तो दोनों में सेम है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए दोनों साइडें सेम होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, वो तभी होगी जब थीटा एंगल सेम हो। और कॉस और साइन की सेम वैल्यू एक ही एंगल पे आती है, कितने पे, 45 पे। तो 45 लेंगे अपन लोग। क्लियर है इतना, कितना लेंगे, 45 लेंगे।
तो लेंगे तो बात बन जाएगी। अब देखो क्या होगा, एरिया निकाल लेते हैं हम रेक्टेंगल का। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई। सारा खेल ये था, ये जो कंडीशन बनाने का होता है यही मेन खेल है और कुछ नहीं है। कॉस साइन ये 2r की मदद से एक्स और वाई, एक्स कितना है 2r कॉस थीटा, वाई कितना है 2r साइन थीटा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 होगा, r इंटू आर स्क्वायर होगा और यहाँ आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, आ गया। बच्चों मैं एक काम करना चाहता हूँ, 4r स्क्वायर है तो 2r स्क्वायर लिखा और एक 2 अंदर भेजा तो ये बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ईजी कर रहा हूँ ना अपने लिए डिफ्रेंसिएशन, एक ही तो ज़िंदगी मिली है। तो 4r स्क्वायर में 2r स्क्वायर बाहर, एक 2 अंदर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन 2 थीटा। तो एरिया की वैल्यू भाई 2r स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा। किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंसिएशन, आर के नहीं थीटा के। आर तो फिक्स है ना, आर के रिस्पेक्ट में क्यों करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करो। डायग्राम का कोई काम नहीं, मिटा दिया। ठीक है, अब डायग्राम का कोई काम नहीं है, मिटा दिया। अब देखो ये चीज़ है सारी, थीटा के रिस्पेक्ट में करो डी ए बाई डी थीटा, 2r स्क्वायर बाहर, साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में साइन होगा कॉस और फिर 2 थीटा का कितना 2, भूलना मत मार खाओगे। 2r स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा, चले हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर करना है ना। 2 थीटा साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2, तो ये कुल मिला के आया 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब आपको पता है पुट करना है क्या, कंडीशन के बाद तो चीज़ें एक ही जैसी चलती है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपका 0 के बराबर हो गया मतलब 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा 0 के बराबर हो गया, तो रेडियस तो फिक्स है, 0 नहीं हो सकता, तो ये चीज़ तो 0 होगी नहीं। तो प्रोडक्ट इसलिए 0 हुआ होगा क्योंकि कॉस 2 थीटा कितना है 0, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 0, बट कॉस की वैल्यू 0 आती है 90 पे, तो 0 को लिख देंगे कॉस 90 π/2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, एंगल कंपेयर। 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई π/2, थीटा की वैल्यू 45। यस, यही बोल रहा था मैं, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 आएगी। अब सारी बातें बन जाएंगी है ना। एक और बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स और वाई आप लोगों को पता ही है। एरिया को मैक्सिमम दिखाएंगे, मैक्सिमम मतलब नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव ही आएगा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो d2a बाई डी थीटा 2 4r स्क्वायर ऐसे कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा हो गया। भाई कितना हुआ कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा हुआ, कॉस का माइनस साइन 2 थीटा हुआ और 2 थीटा का हो गया 2, तो माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा ये आ गया। अब ये तो जनरल आया, पर्टिकुलर चाहिए d2a बाई डी थीटा 2 कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो π/4 हो, तो थीटा की वैल्यू π/4 डाल देंगे तो आप पे आएगी माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 π/4। 2 ऐसी है, थीटा की जगह π/4, 2 2 जा 4, साइन 90 हुआ, साइन 91 होता है, तो माइनस 8r स्क्वायर और साइन 91, तो यही आएगा लेस देन 0 है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। नेगेटिव मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमम है, और मैक्सिमम एरिया ही हमें प्रूफ करना था, तो वही चीज़ है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है। तो एरिया भी आपने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, तो ये तो पता चल गया एरिया मैक्सिमम है। अब रेक्टेंगल को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो बना लेंगे, वैल्यू डालेंगे एक्स और वाई में। देखो 2r ये भी है 2r, वो है कॉस, यहाँ पे है 45 π/4, यह है साइन, यह है 45, कॉस 45 साइन 45, कॉस 45 साइन 45 दोनों 1/√2 होते हैं। तो 2r/√2, ये √2 कहाँ का, कॉस 45 का 1/√2 है ना, अकल के अंधो 2r इंटू 1/√2 है ना, तो कितना होगा 2r/√2 होगा बेटा। ठीक है, शाबाश। 2r/√2, √2 इसे 2 काटेगा √2 टाइम्स और √2 इस 2 को काटेगा √2 टाइम्स। तो सिंस x इज इक्वल टू वाई कितना √2r, देयरफॉर जिसे हम रेक्टेंगल समझ रहे थे वो स्क्वायर निकला, तो इट इज़ स्क्वायर। क्या है बच्चों, स्क्वायर है। क्लियर इतना, शाबाश तेज बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, क्लियर है ना, शाबाश, स्क्वायर है ना, गुड। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो हम पे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन ही नहीं होगा, ये लिखो द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रजिस्टर सर फिजिक्स आ गई, हाँ साइंस पढ़ रहे हो आप, जनरल साइंस, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब आता है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 और R1 ग्रेटर है R2 से, दोनों जीरो से ज़्यादा है, इज गिवन बाई 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बस इन्हें शर्म आ गई कि इसे पैरेलल ना बोल दें, बस यही दिक्कत है, थोड़ा तो कुछ अपना ईगो रखना है ना, तो इसलिए। तो इफ़ R1 इज इक्वल टू R2, क्या पता ये तुम्हारा फिजिक्स में आ जाए। R1 इज इक्वल टू, सॉरी, इफ़ R1 प्लस R2 C के बराबर है, C कांस्टेंट है, ठीक है, C हमारा कांस्टेंट है। शो दैट R max maximum resistance is obtained when, और वही बोल रहे होंगे R1 और R2 बराबर आ जाए, R1 इज इक्वल टू R2, यस। ये करो भाई, विश्राम करो, पॉज लो। आपको बोला कंबाइंड रेजिस्टेंस है दो रजिस्टर का, कितना, पैरेलल वाला 1/R1 प्लस 1/R2, R1 प्लस R2 C दे रखा। शो करो R मैक्स ऑब्टेंड होगा जब R1 और R2 बराबर होंगे। कर लो नहीं, सॉल्व करके हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन तुम्हें आती ही है, किसी एक के टर्म्स में करना है, या तो R1 के टर्म्स में या R2 के टर्म्स में, तभी होगा। R को तुम्हें मैक्सिमम बनाना है, ये जो R है ना 1/R, इसको मैक्सिमम बनाना है। चलो करो, पॉज करो। चलो वेलकम बैक। कैसे करोगे, कंबाइंड रेजिस्टेंस दे रखा आपको दो रजिस्टर का पैरेलल से, इसे सॉल्व करो 1/R, एलसीएम लोगे कितना आएगा R2 प्लस R1, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना R1 R2, इसका उल्टा करो, R इज इक्वल टू, उल्टा नहीं करोगे तब तक डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, अकल के अंदर, ठीक है बेटा, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। R इज इक्वल टू कितना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। ये अपने काम की चीज़ है, इसे फर्स्ट मानेंगे क्योंकि हम एक ही के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या तो किसके रिस्पेक्ट में, R1 के या R2 के, आपकी मर्जी है। तो R की वैल्यू देखो क्या बनाई मैंने, R1, R2 को चेंज कराएं, यहाँ से कितना होगा R2 C माइनस R1, R2 होगा C माइनस R1। अब बोले तो नहीं R1 प्लस R2 कितना है, C है, ये आगे फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, क्लियर है इतना। R की वैल्यू कितनी आई, R1 है C, R2 कितना, R2 है C माइनस R1 और R1 प्लस R2 कितना C। बस अब इसका क्या करो, इस R को मैक्स बनाना है आपको, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, R1 के, तो D/dR1 करेंगे हम, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसका, R का, ठीक है। तो D/dR1 कर रहे हैं किसका, R का, ठीक है। तो 1/C तो बाहर, 1/C बाहर, भैया 1/C कांस्टेंट है ना, इसलिए बाहर। ये पहला और ये पूरा कितना, दूसरा, वो पहला और ये दूसरा। तो देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, C माइनस R1 एज इट इज़, और R1 का करना है R1 के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा 1, अंधे तो नहीं हो, दिख रहा है क्या करना है, C बाहर आएगा, C माइनस R1 ऐसी, R1 का कितना, R1 के रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस लगाएंगे R1 ऐसी, C माइनस R1 का करना है, तो C तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस R1 का -1, आया समझ में, सर ने क्या करा बकवास, C बाहर, C माइनस R1 ऐसी, R1 का 1 प्लस R1 ऐसी, C माइनस R1 का, C का 0, R1 का -1, ये आ गया कुल मिला के। अब इसे सॉल्व करेंगे, मिटा दूँ ये, बहुत बढ़िया। R1 इज इक्वल टू R2 दिखाना है ना, दिखा देंगे, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव भी ले आएंगे। तो देखो D/dR1 ऑफ R कितना आया, तो यहाँ देखो 1/C है, ठीक है, अंदर देखो कितना है, C माइनस R1 है, शाबाश, और यहाँ पे माइनस का R1, ये ठीक है जी, C माइनस R1 और माइनस का R1, तो C माइनस 2R1 हो गया ये। अपन को क्या चाहिए, अपन को ये चाहिए कि ये बन जाए C माइनस 2R1, गुड। अब आपको पता है पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है, पहले डेरिवेटिव को कितने के बराबर रखते हैं, 0 के, तभी बात बनेगी ना।
पहले डेरिवेटिव को कितने के बराबर रखना पड़ेगा, 0 के। क्लियर, गुड। तो डी बाई डी आर वन ऑफ आर वन, आर कितने के बराबर, 0। तो 1/c, c माइनस 2r1 कितने के बराबर, 0। 1/c तो 0 हो ही नहीं सकता, तो c माइनस 2r1 होगा कितने के बराबर, 0। c की वैल्यू आएगी 2r1, अपन लोगों को चाहिए r1, r1 की वैल्यू आई c/2। ठीक है, संभाल के रखेंगे। दिस इज़ वन एंड ओनली पॉसिबल कंटेंडर फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक और बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो d2r अपॉन dr12 स्क्वायर मत बोलो, वहाँ से पता चल जाएगा मुझे। देखो क्या है, d2r अपॉन dr12, 1/c बाहर, c का हो जाएगा 0, -2 ऐसी, r1 का 1। ठीक है, 1/c ऐसी, c का 0 माइनस ऐसी 2r1, तो 2 बाहर r1 का 1, तो ये आ गया यार -2/c। क्या डालोगे इसमें, कुछ नहीं डाल सकते, फॉर्मेलिटी के लिए डाल लो d2r बाई dr12। ठीक है, एट पर्टिकुलर जब r1 की वैल्यू कितनी हो, c/2 हो, r1 तो है ही नहीं, आएगा -2/ce, -2/c जो है लेस देन 0 है। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव डिसाइडेड दैट r1 विल बी c/2, दैट विल बी इंडीड द कंटेंडर नहीं, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर r1 इज इक्वल टू c/2, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये तभी होगा जब r1 और r2 दोनों सेम आए, तो देखते हैं। तो ये तो हो गया, r1 c/2 है ना। अब देखो हमें गिवन था, हम लोगों को गिवन था कि क्या r1 प्लस r2 कितना आएगा, c आएगा। इफ़ r1 है c/2 तो r2 कितना आएगा, r2 आएगा यार c माइनस r1, तो c माइनस r1 है c/2, 2c माइनस c ये भी आ गया c/2, तो हेंस ये भी c/2 आ गया ना, हेंस r1 इज इक्वल टू r2 हो गया। कब हुआ, जब हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डाला, कितना, r1 इज इक्वल टू c/2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मतलब तभी तो r क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर इतनी बातें, शाबाश, क्लियर, गुड। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अ बीम मतलब रॉड होता है, अ बीम ऑफ लेंथ L is supported at one end। एक बीम है लेंथ L की, उसे एक एंड से सपोर्ट करा, ठीक है, रस्सी को टांगते हैं। इफ़ W इज़ यूनिफॉर्म लोड, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स पर यूनिट लेंथ, लोड पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, जैसे K होता है ना, वैसे क्या होता है, F/m है ना, वो है पर यूनिट लेंथ, एंड बेंडिंग मोमेंट m। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस x इज गिवन बाय m इज इक्वल टू Lx/2 माइनस Wx²/2। ठीक है, x क्या है, डिस्टेंस है। फाइंड पॉइंट एट विच m हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे m की क्या वैल्यू हो, मैक्सिमम। क्या है ये, कुछ नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। w तो फिक्स है ना, l लेंथ है, l भी फिक्स है, लेंथ फिक्स होगी, w भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट लोड पर यूनिट लेंथ है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक l लेंथ है, एक l लेंथ की बीम है, रॉड है, उसमें w क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स पर यूनिट मास है, पर यूनिट लेंथ, और बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंट होने का जो मोमेंट है, फोर्स के इक्विलिब्रियम की वजह से वो जो बेंट हो जाएगी, उसमें जो क्या आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, उसकी वजह से जो मोमेंट है वो इतना है, Lx/2 माइनस Wx²/2। L भी फिक्स है, W भी फिक्स है, x डिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि वो x डिस्टेंस या वो पॉइंट कितना होगा जहाँ m की मैक्सिमम वैल्यू है। x को मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करेंगे, m को मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे।
तो यार सीधा हम क्या करेंगे, dm/dx करेंगे। दोबारा बता दूँ, L लेंथ का लोड है, ठीक है, बीम है L लेंथ की, और W इसमें यूनिफॉर्म लोड पर यूनिट लेंथ है, W फिक्स है, L भी फिक्स होगा। बेंट होगा, उसमें बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, मोमेंट मोशन मतलब समय, वो समय या वो समा या वो मोमेंट जब क्या हो, बेंडिंग हो, तो उसका मोमेंट ये दे रखा। L पे और W पे तो वो इनिशियली डिपेंड कर रहा है, मेनली डिस्टेंस पे करेगा, ठीक है। तो हमें वही डिस्टेंस निकालना है जहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो dm/dx करेंगे। देखो L/2 बाहर आया, x का हो गया 1, अरे L कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, तो L/2 बाहर आया, x के रिस्पेक्ट में x का हो गया 1 माइनस W/2 बाहर आया, x² का हो गया 2x। अब पुट करेंगे कितना, बच्चों वाला क्वेश्चन है नहीं, dm/dx को 0 के बराबर। बच्चों dm और dx को 0 के बराबर रखोगे तो ये चीज़ जो है L/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, WX कितने के बराबर आई, 0 के, L/2 कितने के बराबर आ गया, WX के। x की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी होगी, L/2W होगी, नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, L/2W। बहुत बढ़िया। एक और बार डिफ्रेंशिएशन करो, d2m/dx2, बताओ कितना, L/2, L कांस्टेंट है पूरा, 2 भी कांस्टेंट है, तो L/2 का आ गया 0, फिर ओमेगा W बाहर, x का हो गया 1, यहाँ से आया माइनस W, कुछ डाल नहीं सकते, d2m/dx2 कितना आया, एट जो हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंडर है फॉर मैक्सिमम मिनिमम L/2W। जब यहाँ है ही नहीं कुछ x की वैल्यू तो इतना ही आएगा, -W लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम है। और मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, x = L/2W। ये वो पॉइंट है, मतलब डिस्टेंस ही निकालनी थी ना यार, तो ये वो डिस्टेंस है L/2W जहाँ पे m की मैक्सिमम वैल्यू है। क्या आप मैक्सिमा ले आई, हाँ मैक्सिमा कैसे लाते हैं, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ गया, कब आया, जब हमने x की वैल्यू L/2W फॉर्मेलिटी में डाली। बट पॉइंट यही है कि जहाँ इसकी कैसी वैल्यू आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। क्लियर, शाबाश। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ठीक है, समझ में आया। दोबारा बता दूँ, यही है यार, m जो है ना, L और W तो क्या है, फिक्स है, तो L/W का डिफ्रेंशिएशन तो करना ही नहीं था, x के रिस्पेक्ट में करना था, और हमें वही पॉइंट निकालना है, वही डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट मतलब तो डिस्टेंस ही हुआ ना, कि जहाँ पे क्या है, m की मैक्सिमम वैल्यू है, तो निकाल ही दिया आप लोगों ने, x = L/2W में होगा ऐसा। शाबाश, थैंक यू।